नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का इस कृषि बुलेटिन में पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। हिमाचल के किसानों के लिए खुशखबरी, मोटे अनाज के बीज पर सब्सिडी दे रहा कृषि विभाग। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान, एथेनॉल गन्ना किसानों की तर्ज पर मक्का उत्पादन में होगी बढ़ोतरी। किसानों के लिए अच्छी खबर, इसी हफ्तों में जारी होगी पीएम किसान की 14वीं किस्त। गुजरात सरकार का बड़ा कदम, बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा। चावल उत्पादन क्षेत्र में नई क्रांति, अब शुगर फ्री चावल भी उगा सकेंगे किसान। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ स्थानों पर पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि विभाग मोटे अनाज के बीज पर सब्सिडी दे रहा है। रागी, कोदरा, स्वांग, बाजरा और कुटकी के बीज पर कृषि विभाग 30 रुपए प्रति किलोग्राम अनुदान देगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए खाद्य और कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विभाग अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। विभाग ने अब तक 40 जागरूकता शिविर भी लगाए हैं। सरकार और विभागीय निदेशालय से जारी आदेश अनुसार मोटे अनाज के बीजों पर विभाग प्रति किलो 30 रुपए का अनुदान दे रहा है। मोटा अनाज किसी भी जलवायु में पैदा हो जाता है। ये वर्षा आधारित खेती के लिए उपयुक्त फसल है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में खेतों से पानी की निकासी का पूर्ण प्रबंध होने आवश्यक है। इसकी खेती करने के लिए ज्यादा खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए कम पोषक मृदा में भी ये अनाज उगाया जा सकता है। मक्का और इथेनॉल पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अनाज आधारित डिस्टिलरी किसानों के साथ उनके क्षेत्रों में मक्का के सुनिश्चित उत्पादन और खरीद के लिए सहयोगी करेंगे। गोयल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में चीनी क्षेत्र आत्मनिर्भर रहा है। पिछले सीजन में किसानों को 99.9% से अधिक भुगतान किया गया। अब एथेनॉल गन्ना किसानों की तर्ज पर मक्का किसानों को आय बढ़ाने और मजबूती के साथ उनका विकास करने में मदद करेगा। इस क्षेत्र में हजारों करोड़ का निवेश आया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के हजारों अवसर सृजित हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से किसान कर रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा जनवरी महीने में 13वीं किस्त जारी की गई थी, जिसके बाद अब रिपोर्ट्स की माने तो 14वीं किस्त आगामी हफ्तों में जारी की जा सकती है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष कुल 6,000 रुपए के हिसाब से हर 4 महीने में 2,000 रुपए मिलते हैं। हर साल ये वित्तीय सहायता 3 किस्तों में किसानों को दी जाती है। इसमें अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, मार्च शामिल है। वहीं किसानों को योजना के लिए अपने केवाईसी को अपडेट करना अनिवार्य होता है। इसके लिए लाभार्थी ओटीपी आधारित तकनीक का उपयोग करके एम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। पीएम किसान योजना आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जरूरी होंगे। गुजरात सरकार ने मार्च में राज्य के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश से नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए बृहस्पतिवार को राहत पैकेज की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कहा कि प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए राहत पैकेज को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। स्वास्थ्य मंत्री ने इस विशेष पैकेज के तहत दी जाने वाली सहायता को अब तक की सबसे बड़ी राहत बताई है। उन्होंने कहा कि राहत पैकेज की घोषणा 13 प्रभावित जिलों राजकोट, जूनागढ़, बनासांकटा, अरावली, तापी, पाटन, साबरकांठा, सूरत, कच्छ, अमरेली, जामनगर, भावनगर और अहमदाबाद में नुकसान का आकलन करने के बाद की गई थी। इस पैकेज के तहत जिन किसानों को अपनी कुल फसल का 33% या उससे अधिक का नुकसान हुआ है, उन्हें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे के अलावा वित्तीय सहायता मिलेगी। भारत में चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये एक पारंपरिक फसलों में से एक है। इस बीच चावल उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए IRRI और उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के बीच करार हुआ है, जो किसानों की आमदनी को बढ़ा देंगे। चावल उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए IRRI यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और उत्तर प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों के बीच समझौता हुआ है और इस पर हस्ताक्षर भी हुए हैं।
जिसके तहत चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणाली को विकसित करने और गुणवत्तापूर्ण पोषकता से भरपूर चावल की खेती को विकसित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान और उत्तर प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालय मिलकर काम करेंगे। आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर की चंद्रशेखर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने समझौता पर साझन किए हैं। शुगर फ्री चावल को विकसित करने और प्रदेश में इसकी खेती करने को लेकर काम होगा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने MOU हस्ताक्षर के दौरान कहा कि ये समझौता ज्ञापन प्रदेश की कृषि और किसानों के भविष्य को संवारने के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कल दिन व शाम को भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। कुछ स्थानों पर तो जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अनुमान है कि दिल्ली के कुछ स्थानों पर आज आमतौर पर पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते यानी कल से आसमान साफ रहने की संभावना है और तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही कृषि से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए कृषि जागरण हिंदी के साथ। धन्यवाद।